बच्चे की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है ये तो आप भली भांति जानते होंगे, परंतु क्या आपने कभी सोचा है यदि वह आत्मा किसी बच्चे की हो तो उसके साथ क्या होता है। क्या उसके अंतिम संस्कार में होने वाली सारी क्रियाएं एक जैसी होती हैं या फिर उससे उलट। दरअसल मित्रों, हमारे पुराणों में 15 वर्ष या फिर उससे कम आयु में मृत्यु हो चुके बच्चों की अंतिम क्रियाओं को बेहद सुंदर ढंग से एक संवाद के माध्यम से वर्णित किया गया है। माना जाता है कि 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मृत्यु के बाद परमात्मा उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में वर्णित है कि इस उम्र के बच्चे निर्दोष होते हैं और उनके द्वारा किए गए सभी पाप परमात्मा स्वयं माफ कर देते हैं। और ऐसा क्यों है ये आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा से मालूम पड़ेगा। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ बच्चों की आत्माएं मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के द्वार पर पहुंची। जैसा कि हमने आपको बताया, उनको आता देख ईश्वर ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए, परंतु कपाट खुलने के बावजूद भी उन बच्चों की आत्मा अंदर जाने को तैयार नहीं थी। वहीं खड़े होकर अपने माता पिता की तलाश करने लगे। ये देखकर परमात्मा ने उनसे बोला, अरे बच्चों, क्या देख रहे हो? स्वर्ग का द्वार खुला है, आओ स्वर्ग में प्रवेश करो। तभी सब बच्चे उदास मन से परमात्मा से पूछने लगे, हे परमात्मा, आप हमें स्वर्ग में भेज रहे हैं, परंतु हमारे माता पिता यहाँ नहीं हैं और उनके बिना हम इसके अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तब परमात्मा बोले, बच्चों, अभी तुम्हारे माता पिता मृत्यु लोक में हैं, वहाँ अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये सुनकर बच्चों ने परमात्मा से कहा, हे परमात्मा, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम सभी यहाँ रुककर उनके कर्मों को भोगने का इंतजार करेंगे और जब वो यहाँ आएंगे तब हम उनके साथ ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे। इस पर परमात्मा उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों, आप सभी जिद मत कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता का यहाँ आना निश्चित नहीं है। ये तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि उनके कर्म अच्छे हुए तो ही वो यहाँ आ पाएंगे, अन्यथा उनका ठिकाना कहीं और होगा। इस बीच कुछ बच्चों के माता पिता अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क की तरफ गमन करने लगे, परंतु यहाँ अभी भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने माता पिता का इंतजार कर रहे थे और उनके बिना स्वर्ग में प्रवेश करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ऐसे में स्वयं परमात्मा ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने को बोला, परंतु अपने माता पिता के नर्क में गमन से अनजान वे बच्चे परमात्मा से माता पिता की स्थिति के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ हैं। इस पर परमात्मा उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि आपके माता पिता के कर्म अच्छे ना होने के कारण वो नर्क में जा चुके हैं। परमात्मा की बातें सुनकर बच्चे हट हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें उस जगह पर नहीं जाना है जहाँ हमारे माता पिता नहीं है। बच्चों के हट देखकर परमात्मा उन्हें समझाते हैं कि बच्चों, आप बेगुनाह हो, लेकिन आपके माता पिता गुनहगार है, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसे में बच्चे निराश होते हुए परमात्मा से बहस करने लगते हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमारे सारे गुनाहों को माफ करके स्वर्ग भेज सकते हैं तो हमारे माता पिता को क्यों नहीं? ऐसा स्वर्ग हमारे किस काम का जहाँ हमारे माता पिता स्वयं ना हो? अगर उनके कर्म इतने बुरे हैं कि आप उन्हें स्वर्ग में नहीं ला सकते तो हमें ही नर्क में भेज दीजिए। आखिरकार बच्चों की ये बात सुनकर परमात्मा का दिल पसीज गया और उन्होंने उनके माता पिता को अपने बच्चों के संग स्वर्ग जाने की अनुमति दे दी और कुछ इसी प्रकार बच्चे माता पिता के साथ स्वर्ग में गमन करने का कारण बने। यदि मित्रों, आप में से किसी ने हाल ही में अपने बच्चे को खोया है तो उसके चिंतन में लीन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बच्चा बहुत पहले ही स्वर्ग का गमन कर चुका है। इसलिए बस आप उसके अगले जीवन की मंगलमय होने की प्रार्थना करें। साथ ही अपने संतान से जुड़े किसी भी खिलौने, कपड़े आदि वस्तुओं को खुद से ना जोड़े रखें, इससे उनका स्वर्ग में जाने का रास्ता कष्टदायक बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।